Hello everyone, welcome to the class. Today we are doing 14th sum of chapter 9. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. आप वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हो. A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind. ये एक गर्ल है AB. इसकी हाइट है 1.2 मीटर. देखो गर्ल यहाँ ग्राउंड पे खड़ी है तो आईज तो उसकी यहाँ पे है. यहाँ से एक बैलून को देख रही है इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 82.2 मीटर. जो हाइट है बैलून की वो है 88.2 मीटर from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. जब लड़की देख रही है इसको, ये सारा एंगल यहाँ से इस बैलून का एंगल 60 डिग्री बनता है. आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस. अब ये बैलून यहाँ से यहाँ आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन में ही चल रहा है. ये मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन. यहाँ से यहाँ आ गया ये बैलून हॉरिजॉन्टल लाइन में ही चल रहा है, तो इसकी हाइट कम ज़्यादा नहीं करनी है आपको. बैलून यहाँ से यहाँ आ गया है. तो अब जो बैलून है पहले C पोजीशन थी बैलून की, अब D पोजीशन है. अब 30 डिग्री हो गया है, 60 से 30 हो गया. इट मीन्स दूर जा रहा है. अगर एंगल कम ज़्यादा से कम हो रहा है, इट मीन्स एंगल दूर जा रहा है. ये वाला एंगल, इतना एंगल, ये 30 डिग्री है, रिड्यूस हो गया एंगल. फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. देखो ये CD डिस्टेंस जो है ना, ये कवर किया है बैलून ने, तो ये हम यहाँ ले लेंगे CD डिस्टेंस. अगर हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, लेट दिस इज CD E, यहाँ ले लेते हैं E F G H. चलो हमारी हो गई अल्फाबेट्स कंप्लीट. लेट AB इज द हाइट ऑफ गर्ल. लेट AB इज द हाइट ऑफ द गर्ल. और हाइट ऑफ द गर्ल गिवन है कितनी, 1.2 मीटर गर्ल की हाइट है. C and D are the position of balloon. स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसलिए 88.2 मीटर पर ही रहेगा वो. तो ये क्या है, CH इज इक्वल टू DG इज इक्वल टू 88.2 मीटर. नो ग्राउंड से है. CE एंड DF. C जो H है वो CE में से HE माइनस करना है. HE कितना है, जितना AB है. 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे, 87 मीटर आ जाएगा CH. इसी तरह जो DG है वो भी 87 मीटर आ गया. देखो ग्राउंड लेवल तो ये है ना, ग्राउंड तो ये है, यहाँ गर्ल खड़ी है. ये ग्राउंड लेवल से जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, 88.2 तो ग्राउंड से है, 1.2 माइनस करेंगे 87 आ जाएगा. अब हम ट्रायंगल लेंगे. इन ट्रायंगल एक ट्रायंगल ले लेते हैं BCH. इन ट्रायंगल BCH, BH by CH, बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट 60. क्योंकि ये हमें गिवन है, गिवन हमने हमेशा ही नीचे ही लिया है, तो अब इसमें भी नीचे ही लेंगे. 87 लेंगे. कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3. तो BH आ गया आपके पास 87/√3. और इसको आप रेशनलाइज कर सकते हो, इरेशनल नंबर हो तो. 87/3√3 क्या आ गया, 29√3.
अब आप लो राइट एंगल ट्रायंगल बी डी जी। इन ट्रायंगल बी डी जी बी जी बाई डी जी, दिस इज बी जी बाई डी जी गिवन है ना, कोट 30, बस एंगल ही चेंज हुआ है। बी जी इज इक्वल टू डी जी, वही 87 है। और अब ये क्या है, 1/√3, तो ये था, तो ये √3 है। और बी जी इज इक्वल टू 87√3। देखो ये आपके पास 87√3 आया है और बी एच ये 29√3 आया है, तो एच जी निकल जाएगा। जो एच जी है वही सी डी है। तो एच जी इज इक्वल टू बी जी माइनस बी एच, बी जी माइनस बी एच, यानी कि 87√3 माइनस 29√3 वी गेट 58√3। एंड सी डी इज ऑल्सो एच जी इक्वल है, तो ये आ गया 58√3। बहुत आसान था, बस यही देखना है कि ग्राउंड लेवल जो है वो ये है, ये 1.2 है। तो यहाँ से जब हमने ट्रायंगल्स लेनी है, एंगल यहाँ बने हुए हैं ना, तो हम ट्रायंगल तो ये वाली लेंगे ना, बी सी एच और बी डी जी, इसलिए हम ये हाइट माइनस कर देंगे। हमने लेना है सी एच को और डी जी को, और ये हाइट 1.2 माइनस करके ये 87 आती है, ये भी 87 आती है। दोनों ट्रायंगल्स में अब आपको परपेंडिकुलर गिवन है, दोनों में आपके बेस निकल जाते हैं बी जी और बी एच। बी जी में से बी एच माइनस करते हैं, वी गेट एच जी, और एच जी और सी डी जो है ये एक रेक्टेंगल बन रही है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हैं। जितना सी डी है उतना एच जी ले सकते हैं। क्लियर? दिस इज द distance traveled by balloon during the interval. Now sum number 15. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower. Observe, a straight highway leads to the foot of a tower. चलो, ये टावर है और यहाँ एक रोड जा रही है, रोड है यहाँ पे एक। टावर के ऊपर से, टॉप से ऑब्जर्व कर रहा है एक मैन, कार एट ए डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। देखो ये यहाँ पे कार उसने ऑब्जर्व की है और ये कार टावर की तरफ ही जा रही है। सी कार है और अब वो डी पर आ गई है, कार टावर की तरफ जा रही है और डी पर आ गई है। Let AB is tower. Given है नहीं। Foot of the tower with a uniform speed. Speed same है। 6 second later the angle of the depression is found to be 60 degree. डिप्रेशन एंगल है तो यहाँ आपको एक स्ट्रेट लाइन लेनी पड़ेगी, आई का लेवल, ये आई का लेवल है आपका। ये एंगल 30 डिग्री है और ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना हुआ 30 डिग्री और ये कितना हुआ 60 डिग्री। पहले भी मैंने आपको बताया टावर की साइड ज़्यादा वाला एंगल होता है, टावर से जो थोड़ा दूर होता है वो कम होता है 30 डिग्री का। तो ये डिप्रेशन एंगल है, तो ये स्ट्रेट लाइन लेनी ज़रूरी है और इनके अल्टरनेट एंगल शो करने हैं। क्या ये 30 है और ये 60 है, फिर इनके अल्टरनेट भी शो करने हैं। क्लियर? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे कार थी, 6 सेकंड में यहाँ आ गई, सी से डी पे आ गई है। अब आपको बताना है डी से ए तक आने में, फुट ऑफ द टावर तक आने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ से यहाँ आने में तो 6 सेकंड लगे हैं, यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम और बाकी है। देखो हमें कोई ए बी नहीं गिवन है, यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट ए बी is equal to tower, height of tower is equal to h मीटर। नहीं गिवन है तो हम h मान लेते हैं, और इसको हम x और y भी मान सकते हैं। लेट C is the initial position of, पहले
जहाँ थी उसको इनिशियल पोजीशन बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन ऑफ कार, एंड डी इज फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन तो वैसे अभी वो चल रही है, यहाँ से यहाँ तक आना है उसने। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी कुछ भी गिवन नहीं है हमारे पास, ले सकते हैं हम एक्स वाई। चलो, एट दिस इज एक्स, दिस इज वाई। एंगल ए डी बी, ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू एच बाई एक्स इज इक्वल टू 1060 डिग्री। और एच कितना है, एक्स कितना है आपका, कुछ नहीं गिवन है। 1060 तो पता है आपको। एच इज इक्वल टू √3x। इतना ही हम छोड़ देते हैं इसको एक बार। और एक ट्रायंगल और बन रही है ए बी डी लिया ना पहले। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ भी लेते हैं। ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू 1030 डिग्री। और वी कैन से ए बी बाई ए सी इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/√3 और ए डी इज इक्वल टू एक्स बाई वाई ओवर 3। और ए डी में क्या है, एक्स है, ए डी भी ये एक्स है, एक्स ये √3 भी इधर आ गया, एक्स प्लस वाई और √3x माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। √3x की वैल्यू तो h है, यहाँ पे h तो हमने सॉरी ये b था, ए डी कैसे आ गया, ए बी है ये, तो ये तो h आया ना, ए बी तो h है ना। h की वैल्यू क्या है, √3x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई √3। तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू 2x। y क्या आया, 2x। अब हमें निकालना है सम। थ्री सेकेंड डिस्टेंस लगता है y कवर करने में। ये जो सी डी कवर करने में डिस्टेंस लग रहा है, डिस्टेंस तो हमारे पास आ गया ना। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2x के इक्वल है। टाइम टेकन टू कवर y डिस्टेंस, y मीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 सेकेंड। अब इतना डिस्टेंस उसने 6 सेकेंड में कवर किया है और जो ये है इससे डबल है। y इज डबल ऑफ x, डबल टाइम y टाइम डिस्टेंस यानी कि 2x डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकेंड लिए हैं। तो ये टाइम टेकन टू कवर 1 मीटर डिस्टेंस 6/2x और x मीटर डिस्टेंस हमने x का निकालना है, तो 3 सेकेंड आ जाता है। अगर आप लेना चाहते हो टाइम टेकन, फॉर्मूले से करना चाहते हैं, तो क्या होता है टाइम टेकन डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस आपका कितना है, मुझे लगता है ये ऐसे ही ठीक रहेगा। पहले स्पीड ऑफ कार निकालनी होगी उसके लिए, तो दिस इज इजी वे। टाइम टेकन टू कवर 2x, ये y इज इक्वल टू 2x है, 2x डिस्टेंस 6 सेकेंड और 1 इज इक्वल टू 6/2x, 2x मीटर और x मीटर डिस्टेंस कवर करने में 3 सेकेंड्स लगेंगे।
स्पीड नहीं निकाल रही मैं, स्पीड निकाल के भी सम हो सकता है, डिस्टेंस बाय टाइम से स्पीड निकल सकती है। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड टाइम है, तो यहाँ स्पीड निकल सकती है। दिस इज द स्पीड ऑफ कार, और फिर भी वो सेम बात पढ़नी है। This is speed, this is distance x, or this is speed. अगेन देख लो एक बार आप, पहले हम ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। ए बी डी ट्रायंगल में ए बी बाई ए डी है 1060, तो x इज इक्वल टू √3x आ गया। अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे हम ले रहे हैं ए बी बाई ए सी। ए सी को यहाँ हमने x और y ले लिए ये, तो ए बी को हमने लिया हुआ h, h इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई उधर गए और √3 बाई में है। इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं √3x एक्स प्लस वाई बाई √3, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 3x आ जाएगा, x इधर आ गया, y इज इक्वल टू 2x आ जाता है। y यानी कि 2x डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकेंड लगते हैं, तो x डिस्टेंस कवर करने में 3 सेकेंड्स लगेंगे। वेरी इजी सम। टाइम टेकन टू कवर 2x मीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 सेकेंड। टाइम टेकन टू कवर 1 मीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 बाई 2x, और x मीटर डिस्टेंस कवर करने में 6 बाई 2x इंटू x 3 सेकेंड्स लगेंगे। तो आपको इस फॉर्मूले से करने में बल्कि मुश्किल आ जाएगी, आप ये सिंपल मेथड करो। ओके, 16th सम। The angle of elevation of top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter. ये 9 मीटर और ये आपका 4 मीटर। Let AB is tower and C, D are 2 points. AC is 4 and AD is 9 meter. Complementary, same straight line with the complementary angles. Let this is angle थीटा, अगर ये थीटा है तो फिर ये 90 माइनस थीटा है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। लेट ए बी इज टावर, let AB is tower and C and D are 2 points. Where AC is equal to 4 meter and AD is equal to 9 meter. तो ए बी बाई ए सी, लेट ए बी को ए बी ही रहने देते हैं। ए सी गिवन है ना हमारे पास, ए सी, इसलिए हमने ए सी को नीचे ले लिया है। पी बाई बी क्या होता है, टेंजेंट थीटा। हमारे पास टेंजेंट थीटा आया है। ए बी हाइट ऑफ द टावर एच ही ले लेते हैं, चलो, इज इक्वल टू एच मीटर, एच बाई 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप ट्रायंगल ले लो ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी लिया हमने, और अब हमारा क्या आया, ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी, एच बाई 9, ए डी 9 गिवन है ये, इज इक्वल टू, अब आपका 1090 माइनस थीटा आया है। और मैंने आपको ये इसीलिए करवाया था कि ये यूज होगा। 1090 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, h बाई 9 इज इक्वल टू कोट थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 है।
अब हम दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाइंग 1 इंटू 2, दोनों इक्वेशंस को हमने मल्टीप्लाई किया। tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू h/4 इंटू h/9। ये मल्टीप्लाई करके आपको पता होगा कि दोनों रेसिप्रोकल हैं। tan थीटा इज इक्वल टू h²/36 और h² इज इक्वल टू 36 और h इज इक्वल टू प्लस का ही 6 लेंगे, माइनस का 6 नहीं लेंगे। हाइट कभी -6 होती नहीं है, तो हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक माई वीडियोज and subscribe my channel. Thanks and have a